अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये जो सबसे पहले एक बात वो ये कि मैं वीडियो बना देता हूँ, चैनल पे डाल भी देता हूँ और 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आ रहा होता है कि सर वो आपने फ़लाने टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। जैसे पहले हमने फ्रीलांसिंग के इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाई, फिर उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई और फिर भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने वो वीडियो नहीं बनाई। तो भाई उसके लिए आप चैनल के नीचे यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और सब्सक्राइब के साथ एक नोटिफिकेशन का बटन आ रहा होगा, तो आप उसको जो है वो चेक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए और आप उसको देख लें। इसी से रिलेटेड जो है वो आज हमारा ये टॉपिक है और टॉपिक है जी डिग्री वर्सेस स्किल्स। ठीक हो गया जी। मैं सबसे पहले तो इंतहाई एक इस लफ्ज़ के ही ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी टीम जो है वो कहती है कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और आप बताएं कि क्या चीज़ है। तो जी सबसे पहले तो बात ये कि जो लोग डिग्री को जस्ट डिग्री ले रहे हैं तो ये एक इंतहाई गलत चीज़ है। ये एक लफ्ज़ डिग्री नहीं है, इसके पीछे 4 साल की या 6 साल की तालीम भी होती है और वो सिर्फ तालीम नहीं होती, वो तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है। तो अगर आप डिग्री को जस्ट एज ए पीस ऑफ पेपर ले रहे हैं तो आप इंतहाई गलत सोच रहे हैं और आप एक गलत डगर के ऊपर चल रहे हैं। डिग्री का पर्पस हरगिज भी जो है वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि जहां से आप जो है वो उसको लेके और उसके बाद आप अच्छी नौकरी ले लें या आप अच्छा कारोबार कर लें। इसका मकसद ये नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिंदगी का हरगिज भी मकसद सिर्फ डिग्री लेके कमाना नहीं होता। जिंदगी के और भी बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन माजरत के साथ कि हमारे चंद एक इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए या चंद एक मार्केटिंग के लोग या फ्रीलांसिंग के लोग जो फ्रीलांसिंग सिखाते हैं वो एक इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा आगे लेके चल रहे हैं कि भाईजान छोड़ें डिग्रियों को, स्किल्स की तरफ आएँ, स्किल सीखें और पैसे कमाएं। तो पैसे कमाना जो है वो सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना, उसको अच्छे से सीखना, ये भी एक ज़िंदगी है। और जो डिग्री है वो सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, उसके साथ तालीम भी होती है। तो चलिए आए आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री के ऊपर। डिग्री है क्या जी? बेसिकली आप कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी तालीम हासिल करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एट द एंड उसकी संद के तौर पर आपको डिग्री दे दी जाती है कि भाई आपने ये एक कोर्स कंप्लीट किया था, हम उसको डिग्री कहते हैं और उसी की बेस पे आगे चल के हमें जो है वो नौकरी मिलती है या हमें कोई और चीज मिलती है। इस एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है ना वो यहाँ पे ये आ जाती है भाई कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। हमारे मजहब में ये चीज है कि जी आपको तालीम हासिल करनी है और तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है हमारे मुआशरे में भी और हमारी सोसाइटी में भी और हमारे मजहब में भी। तालीम हासिल कीजिए, ये जरूरी है। अब तालीम सिर्फ डिग्री नहीं है, तालीम एक पूरे का पूरा ज़ाब्ता इखलाक। जब आप 4 साल किसी जगह के ऊपर पढ़ते हैं तो आप 2 तरह की जो है ना वो वहां पे एजुकेशन होती है, एक कन्वेंशनल एजुकेशन और एक अनकन्वेंशनल एजुकेशन। कन्वेंशनल एजुकेशन क्या है कि जो कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप किसी कोई हुनर सीख रहे हैं, किसी चीज की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल एजुकेशन। जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है वो ये है कि आपने किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, कैसे आपने बात करनी है, आपकी जुबान में जो है वो क्या चीजें हैं, आपने किस तरह से किसी को कन्विंस करना है, आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, आपने क्या कपड़े पहनने हैं, आपने किस जगह पे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस शख्स से आपने किस तरह से बात करनी है। ये नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है जो कि हमारे तमाम तालीमी इदारे किसी ना किसी तरह से बच्चे को दे रहे होते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लीजिए कि जितने भी जो इदारे हैं कि जिन्होंने आगे जाके मार्केटिंग सिखानी है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप BBA कर रहे हैं या अगर आप MBA मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहां पे आगे चल के कुछ हद तक आपको प्रॉपरली ड्रेस कोड बताया जाता है कि जी आपने इस ड्रेस कोड में आना। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो हमने जब BBA में आए थे तो हमें पहले 6 सेमेस्टर जो है ना वो हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं था। हम कुर्ते के नीचे जीन्स भी पहन के चले जाते थे, हम जो है सलवार कमीज के साथ जॉगर भी पहन के चले जाते थे, तो हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं था। लेकिन 6 सेमेस्टर के बाद प्रॉपरली हमारा ड्रेस कोड लागू हो गया कि जी ड्रेस कोड क्या है, आपने फॉर्मल्स में आना है। फिर एक स्टेप आगे जाके हमें फॉर्मल की भी ड्रेसिंग सिखाई गई कि जिसमें हमें यह बताया गया कि भाई आपने टाई लगानी है तो टाई के नीचे आपने प्लेन शर्ट पहननी है। अगर आपने जो है ना वो सॉक्स किस कलर की पहननी है, फीमेल्स को बताया गया कि अगर आपने ऑफिस में ड्रेसिंग करनी है तो किस टाइप की ड्रेसिंग करनी है। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि डिग्री के साथ नहीं सीखी हमने यूनिवर्सिटी में सीखी। फिर
एक और चीज जो आ जाती है वो आ जाती है टीम वर्क। आपने टीम को कैसे साथ में लेके चलना है। आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं डिफरेंटली, उन प्रोजेक्ट्स को आपने डीलअप करना है, उन प्रोजेक्ट्स को आपने परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको यह समझाया जाता है कि आपने कैसे टीम को लेके चलना है। ये सारी की सारी चीजें नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है जो कि इंसान की तरबियत में इंतहा से ज्यादा जरूरी है। ऐसा हरगिज नहीं है कि भाई आपने जस्ट डिग्री ले ली और डिग्री के बाद आपका काम खत्म हो गया, इसके बाद आपने कुछ और नहीं करना। मैं ये समझता हूं कि इंसान की जिंदगी में डिग्री की अहमियत बहुत ज्यादा है, तालीम की अहमियत बहुत ज्यादा है, तरबियत की अहमियत बहुत ज्यादा है। सिंपल सी एग्जांपल, मैं आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए कि मेरी उम्र का अगर कोई शख्स आपके सामने बैठा हुआ हो कि जिसने प्रॉपर यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल नहीं की, उसके बात करने में या मेरे बात करने में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम कोई कारोबार भी करते हैं तो मेरे कारोबार करने के अंदाज में और उस शख्स के कारोबार करने के अंदाज में भी जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। अगर हम दोनों पैरेलल कहीं पे बैठते हैं कि हमने किसी को कन्विंस करना है या अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो उसके बात करने में और मेरे बात करने में भी डिफरेंस होगा। ये सारी की सारी चीजें हैं कि जो कि हमें डिग्री के साथ नहीं सीखी हैं, हमने यूनिवर्सिटी में रह के नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ सीखी हैं। इसलिए मैं अपने तमाम तर बच्चों से ये कहूंगा कि अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो अपनी तालीम को पूरा कीजिए। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं स्किल के ऊपर। स्किल क्या चीज है जी? स्किल है एक अदद हुनर, आपके हाथ का हुनर के जहां पे आप कुछ भी करके उसको कहीं पे भी सेल आउट करके आप अपने पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्किल सीख ली वीडियो एडिटिंग की। मैं बार बार वीडियो एडिटिंग का जिक्र करता हूं क्योंकि मैंने ताजा स्किल सीखी है। अगर मैंने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख ली है तो अब मैं अपनी उस स्किल को कहीं पे भी कैश करवा सकता हूं, किसी भी तरह से कैश करवा सकता हूं। मैंने अगर फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग की एक स्किल सीख ली है तो मैं उस डिजाइनिंग की स्किल को किसी भी तरह से कैश करवा सकता हूं। स्किल भी आज के दौर में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जरूरी चीज है मेरे भाई वो है डिग्री विद स्किल के जिस पे हम आज फोकस करेंगे। सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तालीम इंपॉर्टेंट नहीं है, तालीम और स्किल दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे अगर मेरा वोट जाए तो मेरा वोट कुछ हद तक तालीम की तरफ जरूर जाएगा, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज है कि जो कि आप अगर फर्ज करें कि आपके पास कोई स्किल नहीं भी है लेकिन आपके पास तालीम है, आपके पास डिग्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जी मैं कोई जॉब हासिल कर सकता हूं, अगर जॉब नहीं है तो मेरा एक्सपोजर इतना ब्रॉडर है कि मैं कोई कारोबार शुरू कर सकता हूं। मेरे अंदर सोचने समझने चीजों को हैंडल करने की सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं जो कि मैंने यूनिवर्सिटी से सीखी। मैं कहीं भी किसी भी तरह से मार नहीं खाऊंगा। मैं जॉब कर लूंगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं कोई कारोबार कर लूंगा, मैं कारोबार नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अपनी सर्विसेज जो है ना वो सेल करना शुरू कर दूंगा। मैं अगर फिर दोबारा आपको अपनी एग्जांपल दूं कि जी मेरे पास जस्ट जो है ना वो एक एमफिल की डिग्री है, एमफिल फाइनेंस की डिग्री है, मेरे पास कोई स्किल नहीं, मैं नौकरी के लिए जाता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैं अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं कोई भी कारोबार शुरू कर लूंगा। अब मेरे जेब में पैसे भी नहीं है, मैं कारोबार भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या करूंगा कि मैं अपनी सर्विसेज जो है ना वो सेल करना शुरू कर दूंगा, मैं अकाउंटेंसी का कोई ना कोई काम शुरू कर दूंगा। अगर मेरे हाथ में तालीम है तो मैं कभी भी किसी भी तरह से मार नहीं खाऊंगा, अदर देन दिस कि हालात बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। अब दूसरी तरफ आ जाए आप हुनर के ऊपर यानी कि स्किल के ऊपर, तो स्किल एक ऐसी चीज है कि अगर वो आप एक सिंगल ट्रैक हो जाते हैं, आपके पास एक स्किल है, अब आपको उसी स्किल में काम करना है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी थी एक तालीम याफ्ता शख्स की, वो 3 जगह पे अपना काम कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अदर देन दिस कि आप मजीद फर्दर स्किल्स ना सीख लें। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा भाई कि आप डिग्री हासिल करें, तालीम हासिल करें और फिर उसी तालीम में कोई ना कोई स्किल हासिल करें। फॉर एग्जाम्पल आपने आईटी की डिग्री हासिल कर ली, आईटी की तालीम हासिल कर ली, अब आपको आईटी के अंदर ही किसी ना किसी स्किल में जो है ना वो मास्टर होना है। आप डिजाइनिंग में मास्टर हो सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट में मास्टर हो सकते हैं, आप कोडिंग में मास्टर हो सकते हैं, आप एडिटिंग में मास्टर हो सकते हैं, आप किसी भी चीज में मास्टर हो सकते हैं। अब आपके पास स्किल विद डिग्री है,
अब आपके पास बहुत ब्रॉडर एक्सपोजर है। सो स्किल के साथ आपका जहन इस हद तक नहीं खुला हुआ कि आप किसी और चीज के साथ काम कर सकें, आप किसी से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, अपनी प्रॉब्लम बता सकें या किसी को कन्विंस कर सकें। सो इसलिए मेरा वोट इसी तरफ है कि तालीम हासिल कीजिए और उसके साथ कोई ना कोई स्किल सीखिए। अच्छा जी, अब हमारा आखिरी पॉइंट है आज, जिसपे मुझे पिछली 2 वीडियो से बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आया कि जिसमें हाउसवाइफ और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हम कौन सी स्किल सीखें। देखिए मेरे भाई, मैं उस्ताद हूं और उस्ताद का काम सिर्फ गाइड करना होता है। उस्ताद का काम आपको ट्रैक दिखाना होता है। उस्ताद का काम हरगिज भी नवाला बना के आपके मुंह में डालना नहीं होता। उस्ताद का काम होता है कि टेबल पे आपके सामने तमाम की तमाम चीजें रख दें और अब आपको कह दे कि जो आपको पसंद है वो आप खा लें। उस्ताद का काम ये नहीं होता कि वो अब आपको नवाले बना बना के भी आपके मुंह में डाले। मैंने पिछली 2 वीडियोस में आपको फ्रीलांस से रिलेटेड सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आप उनमें से क्या चूज करते हैं, आप किस तरह से करते हैं, वो आपकी स्किल है। आपको क्या लगता है कि जी जैसे अब फर्ज करें कि मैट्रिक का स्टूडेंट है, मैट्रिक के पेपर दिए हैं, हालात खराब हैं और वो देखना चाहता है कि जी मैं क्या करूं। सो उस पर्पस के लिए मेरे भाई गौर से सुनिए, आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट देखने हैं कि जी मेरा इंटरेस्ट क्या है। आया मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर्स में है, आया मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में है, आया मेरा इंटरेस्ट जो है वो कारोबार में है, किस तरफ है। अब आपने सपोज के जी सोच लिया मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस में है। कंप्यूटर साइंस की भी आगे जो है वो हजारों फील्ड्स हैं कि जी आया मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ, आया मैं कोडिंग कर सकता हूँ, आया मैं डाटा एंट्री कर सकता हूँ, आया मैं क्या चीज कर सकता हूं। सो जो भी आप अगर कर सकते हैं, आपने उस चीज की स्किल सीखनी है कि जो कि फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर हजारों की तादाद में फ्री कोर्सेज पड़े हुए होते हैं। डेफिनेटली अगर फ्री नहीं है आपको थोड़ा सा जो है ना वो ढूंढने जरूर पड़ेंगे। फ्री कोर्सेज आपको थोड़ा सा ढूंढने जरूर पड़ेंगे लेकिन मिल जाएंगे। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि एक शख्स की सीरीज नहीं होती, आपको एक चीज कहीं से सीखनी पड़ती है, एक चीज कहीं से सीखनी पड़ती है, लेकिन आप सीख लेते हैं। सो इस तरह से अपनी स्किल सीखिए और उसके बाद उसको कमाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी आ जाती है, वो आ जाती है जी हाउसवाइफ की के जिन्होंने कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इवन के उनको लैपटॉप ऑन करना भी नहीं आता, वो अब क्या करें। सो उसके लिए मेरी बहन, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है लेकिन आप कर सकती हैं। करना क्या है आपको कि आपको सबसे पहले जो सबसे आसान सॉफ्टवेयर है वो सीखना है और वो है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ब्राउजिंग। ये 2 काम आपको सीखने हैं। वर्ड क्या है कि जहां पे आप टाइप करते हैं, दैट्स इट। आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि आप कोई भी टाइपिंग ट्विटर डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से और अपनी टाइपिंग स्पीड तेज करना शुरू कर दीजिए घर पे बैठे। ये काम आप कर सकती हैं, बड़ी आसानी के साथ कर सकती हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको एक क्रूम इंस्टॉल करना है, गूगल क्रूम इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको गूगल पे ब्राउजिंग करनी है। ये 2 स्किल्स ऐसी हैं कि जो कि आप बड़ी आसानी के साथ सीख सकती हैं। और फिर उसके बाद वो ही दोबारा प्रोसेस के अब आप फाइवर, अपवर्क या किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाइए और वहां पे यही स्किल्स आप बेचना शुरू कर दीजिए कि अब आप वहां पे अपनी गिग बना लीजिए कि भाई मैं ब्राउजिंग जो है ना वो कर सकती हूँ, मैं डाटा सर्च करके आपको सेंड कर सकती हूँ, या टाइपिंग स्पीड जो है वो मेरी इतने अल्फाज पर मिनट है, सो मैं आपको टाइपिंग दे सकती हूँ। इसके काम भी मिल जाते हैं, थोड़े जरूर हैं लेकिन मिल जाते हैं। और फिर इसी के साथ साथ जब आप फेमिलियर हो जाती हैं लैपटॉप के साथ तो फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके के साथ आगे मजीद स्किल सीख सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।